एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि यहाँ पर जब मार्केट चल रहा था तो कैसे यहाँ पर आपको साइकोलॉजी रखना है, मार्केट नीचे क्यों आएगा। बट काइंड ऑफ मेरा थोड़ा माइक वगैरह ख़राब हो गया तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल पोस्ट नहीं कर पाया। यहाँ पर मैं अब आपको कुछ आज के मार्केट की यहाँ पर पॉइंट समझाता हूँ, साइकोलॉजी समझाता हूँ कि कैसे यहाँ पर आपको मार्केट में ट्रेड करना चाहिए था, क्या मार्केट को कैसे समझना है। यह हर एक चीज़ को डिटेल के अंदर यहाँ पर समझते हैं। मार्केट आज के दिन ओपन हुआ एक गैप डाउन। कल के दिन हमने क्या प्लान किया था? प्लान हमारा ये सिंपल था कि गैप डाउन फ्लैट, यहाँ पर बड़े गैप डाउन में सेलिंग साइड को प्लान करना है। इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो फिर हम मार्केट में बाइंग साइड के ऊपर यहाँ पर फोकस करेंगे। सेलर जो हैं उनके एसएल को टारगेट करेंगे, डायरेक्टली मार्केट में सेलिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर उसी के बेसिस पर हमने ट्रेड प्लान किया। बट साइकोलॉजी मार्केट में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मार्केट ओपन हो रहा है, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है, फास्ट मूव करते हुए ऊपर आ रहा है, तो ऐसे के अंदर कौन एक्टिवेट होगा? आप खुद सोचो। चार्ट इतनी बड़ी कैंडल बना करके आपको दे रहा है, कौन आएगा? बायर मार्केट में आएगा। वापस मार्केट क्लोजिंग प्राइस का साथ में ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर बायर के लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। साथ में 25,000 का लेवल का और ब्रेकआउट किया तो और एक प्लस पॉइंट हो गया। इतनी इनगल्फिंग कैंडल बनी है, यहाँ पर प्लस पॉइंट है। तो मार्केट के अंदर और चीज़ें साथ में क्या चाहिए? अब दूसरी चीज़, बैंक निफ्टी को साथ में जो देख रहे हैं उनका भी यहाँ पर देखो, उसके अंदर 54,500 का भी ब्रेकआउट हुआ है तो ये भी बायर के लिए प्लस पॉइंट है। दूसरा है वहाँ पर मार्केट में जो प्रीवियस डे का जैसे ये लो है, उस लो से मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल बना करके रिवर्सल आ रहा है तो मार्केट में और एक रिवर्सल का पॉइंट बनता है कि इस पॉइंट से मार्केट रिवर्सल करते हुए ऊपर जाएगा, तो वहाँ पर भी बायर ही एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ऐसे के अंदर हर कोई क्या करना चाहता है? बाय। और जब इतने रीज़न इनफ आपको मिल जाते हैं और मार्केट ओपन होते ही आपको लग रहा है कि भागेगा अब, तो मार्केट में हर कोई क्या करता है? बाय ही करेगा। और इसीलिए एमएमएस का एग्जैक्ट हमारा सेटअप है, इस पॉइंट पर एंट्री बनती है। मैंने आपको सेटअप के अंदर भी समझा रखा है और यही सेम चीज़ मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर भी बताया। इसी पॉइंट पर ट्रेड को शेयर किया था, मार्केट ने आया और जो बायर मार्केट के अंदर हैं उनके एसएल को टारगेट करते हुए डाउन साइड की तरफ मोमेंटम किया। हाँ, एक बड़ा मोमेंटम मार्केट में नहीं हुआ, छोटा मोमेंटम हुआ, बट हमने छोटे मोमेंटम को कैप्चर किया विद ए स्मॉल स्टॉप लॉस इन द मार्केट। इंस्टेड कि हम मार्केट में होप करें कि आज तो बड़ा मूव होगा, ये साइकोलॉजी कभी नहीं रखना है। रिस्क टू रिवॉर्ड जब तक आपका मार्केट में परफेक्ट है तब तक कोई बात नहीं। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड में गड़बड़ होने लग गई मार्केट में, आप ये सोच रहे हो कि जैसे यहाँ पर मार्केट सेलिंग में आया, आप एक दिन तो सेलिंग में बड़ा पैसा कमा लोगे, ये सोचोगे कि पता नहीं कितना ही बड़ा क्रैश आ जाएगा, या फिर आप सोचो कि मैं तो गैप फिलिंग से पहले निकलूंगा ही नहीं, बहुत बड़ा टारगेट ही लेकर के निकलूंगा, मुझे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो होगा क्या? आप यहाँ पर चाहे टॉप पर यहाँ पर सेल करके भी बैठे हो मिड में, तो इतना बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, लास्ट में इतनी सी कैंडल्स के अंदर सारा प्रॉफिट ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा बहुत बड़े बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड पर इंट्राडे में फोकस नहीं करना। एक आपका डिसेंट टारगेट मिल जाए, इनफ फॉर द डे, एंड यू हैव टू क्लोज द डे इंस्टेड ऑफ ट्राइंग अगेन एंड अगेन मल्टीपल ट्रेड्स। You have to just exit your trades and get out of the market, because again if you trying market तो यहाँ पर बार बार मल्टीपल ऐसे लेट होना शुरू हो जाएंगे। यू कैन नॉट कंट्रोल दिस एंड मार्केट आपको साइकोलॉजी आपको डिस्टर्ब कर देगा। उसके बाद में आपको मार्केट से भागना ही पड़ेगा, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसीलिए मार्केट को समझना, प्राइस को लाइव मार्केट में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर एक बार हम समझते हैं कि मार्केट में जैसे इस पॉइंट पर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि परफेक्ट एंट्री यहाँ पर क्यों हुई। अब ये चीज़ समझो कि मार्केट इस एरिया के अंदर है, मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर मार्केट के अंदर और थोड़े बहुत स्टॉप लॉस होंगे। तो मार्केट अब जब यहाँ पर बायर आए, कोई रिटेलर यहाँ पर बाय करके बैठा है मार्केट में, ऐसा मोमेंटम देख करके उसने बाइंग किया है, तो वो मार्केट के अंदर उसका टारगेट क्या है? जब तक आपको अगले ट्रेडर की माइंड पूरा नहीं पता है तब तक आप यहाँ पर पता नहीं कर सकते कि उसने कहाँ एंट्री की है, कहाँ टारगेट है उसका। तब तक आप मार्केट में परफेक्ट ट्रेड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अगर आप प्रॉपर प्राइस एक्शन, प्रॉपर एसएल हंटिंग को फॉलो करते हो तब तक। और अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ कोई मूविंग एवरेज, वीवैप ये चीज़ें देखते हो तो साइकोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगी। हाँ, ये बता देगी कि यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है, जिसमें से 10 में से कोई 4-5 बार चीज़ें काम कर जाएगी, मेजॉरिटी टाइम ये चीज़ें काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिखा रहा है
वो भी कब आता है? मोमेंटम होने के बाद में। हर इंडिकेटर को लैगिंग इंडिकेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि मोमेंटम होने के बाद में वो बताता है कि अब सेल करना है या बाय करना है। पहले कौन बताएगा? एसएल हंटिंग से आपको आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि अगर आप मार्केट में इतना मूव आ रहा है उसके बाद में सेल कर रहे हो, कहाँ पर आप टारगेट एग्जिट करोगे मुझे बताओ? कोई रैंडम डे के अंदर मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज मार्केट एसएल ही खाएगा आपका पहले, फिर जा कर के कोई मोमेंटम करने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बायर बैठा है उसका टारगेट इस एरिया के ऊपर, यहाँ पर जो ब्रेकआउट तक वो वेट करेगा मैक्सिमम, फिर उसके बाद में थोड़ी एग्जिट, वो यहाँ पर अपनी ट्रेड को एग्जिट करने वाला है लॉस के अंदर। तो मार्केट में उसके हाथ में है प्रॉफिट, यहाँ पर आ गया तो हम बायर को टारगेट कर नहीं सकते। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू टारगेट द बायर्स। मार्केट आया, उन्हीं बायर को टारगेट किया, यहाँ पर फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ, होल्ड हुआ, जा कर के फिर हायर साइड की तरफ मार्केट ने क्लोजिंग की है आज के। बैंक निफ्टी की भी आप चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर ओपन होते ही क्या कर रहा है? डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है, तो बायर एक्टिवेट होंगे। मार्केट में यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेक कर रहा है, तो ऐसे में डायरेक्टली मोमेंटम कभी नहीं करता है। या तो मार्केट पोज करेगा, रिवर्सल आ जाएगा, मार्केट डायरेक्ट कभी भी मोमेंटम ऐसे के अंदर नहीं करेगा। इसीलिए आज के दिन हमने कहीं ना कहीं सेलिंग साइड का एक सेटअप आइडेंटिफाई किया। मार्केट के अंदर आप देखोगे तो आज के दिन यहाँ पर 54,500 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, ब्रेकआउट दे करके क्लोज किया है। यहाँ पर आपको डाउन साइड बायर के स्टॉप लॉस इस एरिया के अंदर मिल जाएंगे, डायरेक्टली यहाँ पर बायर के एसएल हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट या फिर इस एरिया के नीचे नीचे ओपन होता है तो ऐसे चार्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो? मार्केट अगर इस एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, तब तक तो मैं यहाँ पर सेलिंग साइड में रहूँगा मार्केट में बायर के एसएल को टारगेट करने के बेसिस पर। बट अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, अपसाइड फास्ट भाग जाता है, फिर हम यहाँ पर रिवर्सल काइंड ऑफ थोड़ा प्लान इमीडिएटली नहीं करेंगे। मार्केट के अंदर रिस्पेक्ट करना थोड़ा मार्केट के अंदर ज़रूरी है, क्योंकि तभी मार्केट डायरेक्टली आते हुए टारगेट कर सकता है। सेम चीज़ गैप डाउन ओपन होता है, कहीं ना कहीं सेलिंग में हमारा प्लान रहेगा। बड़े गैप अप के अंदर डायरेक्टली कोई प्लान नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर मोमेंटम डिपेंड करेगा। ओपन होते ही रिजेक्शन ले रहा है, ओपन होते ही अपसाइड जा रहा है, किस टाइप का मार्केट मूव कर रहा है, उसी के बेसिस पर हमें प्रॉपर ट्रेड को प्लान करना। निफ्टी के चार्ट की बात करें तो यहाँ पर भी सिमिलर ही चार्ट बना है। बायर के एसएल आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे, बायर के स्टॉप लॉस हैं। मेजॉरिटी यहाँ पर बहुत अच्छे खासे सेलर के एसएल यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। तो मार्केट में अगर यहाँ पर फ्लैट या फिर गैप डाउन काइंड ऑफ सिचुएशन होती है तो कहीं ना कहीं सेलिंग का प्लान बना सकते हैं। खासकर छोटा मोटा गैप डाउन होगा तो वो बेस्ट कंडीशन रहेगी, ऐसे में डायरेक्टली इनको टारगेट बनाया जा सकता है। मार्केट अगर बड़ा गैप अप होता है, डायरेक्टली मेरा यहाँ पर कोई प्लान नहीं रहेगा। मार्केट के मूव को देखने के बाद में मैं ट्रेड को प्लान करूँगा। जो चीज़ें मैं आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर आराम से वहाँ पर डिटेल के अंदर शेयर करूँगा विथ साइकोलॉजी कि क्यों हमें कोई ट्रेड प्लान करना है, सेटअप क्या रहेगा, कहाँ पर एंट्री होगी। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।